बंगाल में रहते हैं, आपको बंगाल की राजनीति के बारे में बहुत अनुभव है, बहुत नजदीक से आपने देखा है, बल्कि उसकी जड़ों को आपने देखा है और बांग्लादेश को भी देखा है। बांग्लादेश में भी नाहिद इस्लाम ने एक नई पार्टी बना ली, राष्ट्रीय क्या कहते हैं कि नागरिक पार्टी, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, समथिंग लाइक। किसने बनाई? एक नाहिद इस्लाम ने, जो वहां पे स्टूडेंट लीडर है, जिसने सरकार छोड़ दी। यूनुस साहब के खिलाफ आर्मी भी भड़क रही है कि तुमसे देश संभाला नहीं जा रहा है, तो हमको टेक ओवर करना पड़ेगा। ये बांग्लादेश का इतनी सारी फोर्सेस, बीएनपी और अवामी लीग के अलावा जमायत इस्लामी थी, और साथ में अब ये राष्ट्रीय नागरिक पार्टी आ गई नाहिद इस्लाम की, और लाखों लोग उसकी सभा में थे ढाका के अंदर। अभी 2 दिन पहले 28 तारीख को जब पार्टी लॉन्च हुई है, तो यूथ और छात्र सभी उसके साथ में हैं। तो ये बांग्लादेश का भविष्य क्या कह रहा है सर? अल्टीमेटली प्लेनेटरी कंडीशंस क्या बोलती है वहां पर? ये उथल पुथल कभी शांत होगी क्या? सेटलमेंट होगा? एक अच्छा बढ़ता हुआ राष्ट्र, तरक्की याफ्ता राष्ट्र जो कि आगे बढ़ रहा था, अचानक से दलदल में चला गया और बहुत बुरे वक्त में चला गया। तो आपको क्या बांग्लादेश के अंदर कैसी परिस्थितियां इमर्ज होती नजर आती हैं? इसके बारे में एक छोटा प्रश्न मैं आपसे जरूर करूंगा, क्योंकि आप सर, बंगाल को समझते हैं, आप बांग्लादेश को पॉलिटिकली भी समझते हैं, सोशली भी समझते हैं सर आप। और प्लेनेटरी बताइए सर, कंडीशन में क्या हो रहा है सर? सर, मैं नॉर्मली आपको वहाँ की जनरल स्थिति बताता हूँ। बांग्लादेश को अपने आप को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो बांग्लादेश की स्थिति आने वाले समय में और खराब होने वाली है। क्योंकि वो छोटा मोटा इलाज कराने के लिए भी कोलकाता पे निर्भर है, यानी पश्चिम बंगाल पे या इंडिया पे निर्भर है। और वहाँ जिस तरह की अराजकता है, लॉ एंड ऑर्डर इंडिया में तो फिर भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, वहाँ अभी इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। जहां तक मैं समझ रहा था कि आप एक और प्रश्न इसमें जोड़ेंगे, जो हिंदुत्व की बात बार बार आती है कि वहां के हिंदुओं को जी इंडिया जी जी क्यों जी नहीं जी। बचा रहा। ऐसे बहुत से हिंदू रिश्तेदार भी हैं हमारे, मतलब हमारे रिश्तेदार, मतलब मेरी वाइफ की तरफ से कुछ रिश्तेदार रहते। बांग्लादेश और इंडिया तो पहले था एक ही ना, तो पुराने बाप दादा के कुछ ना कुछ, किसी ना किसी का कोई ना कोई कनेक्शन है। स्थिति खराब तो है, लेकिन इंडिया में जिस तरीके से एक हवा उठा दी जाती है कि हिंदू वहां रह नहीं पा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, रह नहीं पा रहे हैं। बात यह है कि अगर आप, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप देश की बहुसंख्यक के खिलाफ और देश की सत्ता के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको मुश्किल में आना पड़ेगा। हमारे भारतवर्ष में भी तो वही चल रहा है। तो वहां की जो स्थिति है, देखिए आप जानते ही हैं, अमेरिका ने बिगाड़ी थी जो बिडेन के प्रशासन के समय। हसीना ने कोई बात नहीं मानी थी, उसको उठा के फेंक दिया गया। अब जो है यूनुस साहब के हाथ से चीजें निकल गई। अब आने वाले वक्त में देखिए, बिजनेस का बहुत बड़ा रोल है बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ। यानी हमारे यहाँ जो बॉर्डर के पास से वो सामान आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, यहाँ के लोग भूखे मरने लगते हैं बांग्लादेश में अगर काम नहीं होता है तो। ये बड़ी अजीब बात है, और वहां के तो मरते ही हैं। तो ये जितनी जल्दी बदलेगा उतना अच्छा है, नहीं बदलेगा तो इसका बंगाल पे भी असर पड़ेगा। और एक चीज जो अभी इस वक्त मैं देख रहा हूं, बंगाल चुनाव 2026 में जो आने वाला है, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चुनाव में उतरेगी और बीजेपी चुनाव में उतरेगी, इधर कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन है। 2026 का चुनाव ममता बनर्जी के लिए बहुत कठिन होने वाला है। पिछली बार जो वो जीत गई थी बहुत बड़े चैलेंज के बावजूद, इस बार 2026 बंगाल में चुनावी लड़ाई ममता बनर्जी के लिए कठिन है। और अभिषेक बनर्जी को कुछ कमजोर कर दिया गया है पार्टी में। एक खेल होने वाला था, सुना था मैंने कि अभिषेक बनर्जी 100 एमएलए को तोड़कर अलग पार्टी बना लेंगे, कुछ ऐसी कहानी थी। लेकिन अब वो तोड़ने लायक स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनको कमजोर कर दिया गया है। आपको याद ये हो बात शायद, आपकी हाँ, ममता ये बात बनर्जी, आपकी सही है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन ममता स्ट्रीट फाइटर है। विरोधी पक्ष के अंदर जो पूरा इंडिया का विपक्ष है,
मुझे उसके अंदर कोई स्ट्रीट फाइटर नजर नहीं आता। स्ट्रीट फाइटर के हम्म। नाम पे ले दे के एक ममता ही है। और जब तक स्ट्रीट फाइटर सामने होता है तो बीजेपी पीछे हट जाती है, बीजेपी के लिए मुश्किल है। बीजेपी की एक और समस्या ये है कि उसके पास कोई लीडरशिप तो है ही नहीं वहां पर। बंगाल में ना कोई लीडरशिप नहीं है। शुभेंदु अधिकारी तो एक तरह से क्या है कि एक प्यादा है शतरंज की बिसात पर, उसकी कोई औकात नहीं है, अपनी कोई औकात नहीं है उसकी। तो आयातित जब तक नेता है वो, जी तृणमूल से आयातित नेता है, और उसकी कोई ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं है कि जो पूरे बंगाल को अपील करे। बिल्कुल। ऐसी पर्सनालिटी नहीं। ममता बनर्जी पूरे बंगाल को अपील करती है। ममता बनर्जी का कद बहुत बड़ा है। अभी भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के समकक्ष कोई लीडर नहीं है, ना बीजेपी में ना कांग्रेस में। कांग्रेस की तो छोड़ ही दीजिए, सीपीएम भी बिल्कुल कोई जी नहीं है। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2026 ममता के लिए कठिन होने वाला है। जी कठिन होने जीतेगी वाला है, लेकिन बड़ी लेकिन मुश्किल से जीतेगी। हाँ जीतेंगी, लेकिन थोड़ी नैरो मेजोरिटी से जीतेंगी। वो पहली बार जो थंपिंग 200 सीट वाली मेजोरिटी थी वो शायद ना आए। लेकिन ये बात भी सही है, और वहां पे हिंदू मुस्लिम उन्माद पैदा करने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी बांग्लादेश के नाम पर, ताकि बांग्लादेश में अशांति रहेगी तो इनके जीतने के चांस हो जाते हैं। तो चाहेंगे बांग्लादेश में अशांति बनी रहे। बिल्कुल। लेकिन फिर एक कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान दूसरे का पटरा खिसका रहा होता है कि ममता बनर्जी का पटरा खिसका दूं, लेकिन ये भूल जाता है कि कोई मेरे नीचे से पटरा खिसका रहा है। और ऐसा ना हो कि मोदी जी उसका पटरा खिसकाते खिसकाते खुद यहां से रवाना हो जाए कहीं और। क्या पता, किस्मत की बात है। जब तक किस्मत बुलंद होती है तो गधा भी पहलवान होता है, और किस्मत अगर रूठ जाए तो फिर तो बड़े बड़े राजा रंक बन जाते हैं साहब। नसीब की बात है और सितारों की बात है। ये सितारे आपको राजा बनाते हैं, सितारे आपको रंक बनाते हैं। अनूप तो जलोटा जी का एक बहुत अच्छा भजन है, जी मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नामो निशान रे, झूठी तेरी शान रे। तो सारा बिल्कुल। वक्त कथी। कुछ लोग पूछ रहे हैं आप बंगाल में कौन से शहर से हैं सर? कोलकाता, कोलकाता के पास ही। कोलकाता। कोलकाता के पास ही, लीजिए साहब। तो दर्शक मित्रों, मैं इसी के साथ आपसे आज्ञा लूंगा, और इस खूबसूरत प्रोग्राम से भी। और आप बड़ी संख्या में जुड़े हैं, करीब 250-300 लोग मुझे लाइव भी देख रहे हैं इस टाइम। और जिनको सिद्धांत जी का नंबर चाहिए, नीचे दिया हुआ है, खासतौर से डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप बार बार क्यों लिख रहे हैं? जवाब दे दिया है ना प्रियांश, सिद्धांत जी ने जवाब दे दिया आप कहाँ से हैं। तो उसके बाद जब उनको एक मैसेज कर दीजिएगा, जो भी आपको सूचना चाहिए अब ले लीजिएगा, कंसल्टेशन चाहिए वो भी ले लीजिएगा। तो इसी के साथ आगे लेंगे आपसे, और बहुत बहुत शुक्रिया इस संडे की सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए। और हम लोगों के साथ लाइव जुड़े थे आज। तो सिद्धांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और हमारे जो प्रश्न थे आज उसका बड़ा खूबसूरती से आपने एक एक बिंदु लोगों के सामने रखा कि सितारों की चाल टेढ़ी क्यों है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जी सर, नमस्कार।